स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ये जो पार्ट है ये हम लोग का फिजिक्स पार्ट का है, ठीक है। साइंस का फिजिक्स सेक्शन का ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ में आप लोग को ह्यूमन आई का पार्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई एक टाइप का सेंस ऑर्गन है, ठीक है। ह्यूमन आई एक टाइप का सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, सेंस करता है। सराउंडिंग को देख के, ऑब्जेक्ट को देख के वो ब्रेन तक सिग्नल देता है, ठीक है। और ब्रेन उसको प्रोसेस करके फिर बाद में एक्ट करवाता है, ठीक है। तो ह्यूमन आई इज ए सेंस ऑर्गन व्हिच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई जो है वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है इसका डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई वो कितना है, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब होता है अगर ये आई बॉल हो गया, ठीक है, तो आई बॉल का जो सेंटर से ये जो लाइन गया, ये जो इतना पोर्शन है इसको बोलते हैं डायमीटर। तो जो डायमीटर ऑफ आई बॉल होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है सबका, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इट इज लोकेटेड इन आई सॉकेट इन स्कल। हम लोग के आई सॉकेट दैट मीन्स ये पोर्शन में, ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्कल, ये पूरा पोर्शन स्कल होता है। स्कल का आई सॉकेट जो है इस पोर्शन पे ये क्या होता है, रहता है। कौन? ह्यूमन आई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फार पॉइंट। इसका ह्यूमन आई का क्या होता है, इंफिनिटी। हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं, तो हम लोग याद रखिएगा इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं। अगर कोई डिफेक्टिव पर्सन होगा जिसका आई खराब होगा तो क्या पता सामने ही तक दिखे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आई साइट के ऊपर, ठीक है। तो फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। दूसरा इसका जो नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये सभी के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं 25 सेंटीमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट को देखे तो क्लियर व्यू देता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर का सामने आता है तो हम लोग को स्ट्रेस फील होता है आंखों के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जो नॉर्मल पोजीशन है कोई भी चीज देखने का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट, द वेट ऑफ द ह्यूमन आई इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 ग्राम। जो ह्यूमन आई का जो वेट होता है वो सभी के लिए सेम नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मेल है या फीमेल, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 7.5 ग्राम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर बहुत सारा पार्ट्स है और उसका हम लोग फंक्शन भी देखेंगे एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया का। कॉर्निया जो है ये आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग जो ह्यूमन आई का होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है जो आउटर पोर्शन है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार देख सकते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये कॉर्निया जो है ये वाला ये ट्रांसपेरेंट है, इसी के थ्रू सबसे पहले लाइट एंटर होता है। और एक बात, ये जो कॉर्निया है ये 95% 100 में से 95% लाइट को अंदर भेजता है, रिफ्लेक्ट कराता है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, जैसे ही लाइट एंटर होगा इसमें तो इसमें से जो भी 100% लाइट एंटर होगा उसमें से 95% अंदर जाएगा ह्यूमन आई का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है वो एक टाइप का मॉइस्ट है, मॉइस्ट पार्ट होता है। वो क्या करता है, वो शॉक से बचाता है, ठीक है। जितना भी शॉक होता है, शॉक लगता है जैसे मुक्का अगर आंखों पे पड़े तो क्या होता है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है एक्वस ह्यूमर। पहले आएगा कॉर्निया, उसके बाद क्या है ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, दैट इज लेंस। जो ह्यूमन आई के अंदर पहले से ही जन्म से ही एक लेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली टाइप का होता है। और वो क्या करता है,
जैसे कि ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम लोग लेंस बोलेंगे। ये जो लेंस है जितना भी लाइट आएगा, लाइट को एंटर करवा के ये जो रेटिना है, जिसको हम लोग स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है, ये रेटिना को कन्वर्ट करके लाइट को देगा, ठीक है। लेंस इट इज जेली लाइक मटेरियल विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू द रेटिना। कन्वर्ट्स मतलब होता है जैसे कि लाइट, अगर ये ह्यूमन आई हो गया और लाइट एंटर हुआ ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेटिना, ये हम लोग का स्क्रीन होता है, जिसको हम ये पोर्शन, ये रेटिना होता है, ठीक है, ये वाला रेटिना आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रेटिना ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा, मतलब इकट्ठा कर लेगा, लाइट को इकट्ठा कर देगा एक ही पॉइंट पे, और उसके थ्रू हम लोग को इमेज क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारे अंदर ऑलरेडी लेंस प्रेजेंट है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये लेंस हमेशा याद रखिएगा, ये रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज, जो भी इमेज देखते हैं वो रियली होता है, ठीक है। और इन्वर्टेड बनाता है, जो भी हम लोग चीज देखते हैं अपने आंखों से, ठीक है, वो याद रखिएगा हमेशा उल्टा देखते हैं, ठीक है। हालांकि ये अजीब लगता होगा आप लोग को, लेकिन यही सच है। चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, वो हमेशा उल्टा दिखते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, तो ये मार्कर को मैं, ये अभी सीधा हम लोग का आई जो है, ये इसको उल्टा कैप्चर कर रहा है ऐसे, लेकिन वो आई क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को देख के ब्रेन को सिग्नल दे रहा है, और ब्रेन प्रोसेस करके उसको सीधा दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा आई का काम क्या है, कैप्चर करना इमेज को, और ब्रेन उसको सीधा करके क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। तो कितना फास्ट होता है सोचिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज देता है और रियल इमेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर 4, दैट इज इरिस। इरिस क्या है, इरिस हम लोग का जो डार्क पहले पोर्शन आता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इरिस, ये जो पोर्शन है, ठीक है, हम लोग के आंखों में सबसे बड़ा डार्क जो पोर्शन है वो क्या है, इरिस है, ठीक है। तो वो जो इरिस है, ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिupil। अब देखिएगा हम लोग को आंखों में पहला बड़ा वाला डार्क होगा, उसके अंदर भी एक छोटा डार्क होगा, तो वो जो बड़ा वाला डार्क है उसको हम लोग बोलते हैं इरिस, ठीक है। और इरिस के अंदर प्यूपिल प्रेजेंट होता है, छोटा सा होल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज विंडो, ठीक है। इट इज द विंडो ऑफ द आई, आई का विंडो है जिसमें लाइट एंटर होता है, ठीक है। तो इरिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को देख के प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा करता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर देखें, तो अगर ये इरिस हो गया और इरिस के अंदर छोटा एक प्यूपिल प्रेजेंट होता है, जैसे ये प्यूपिल हो गया छोटा सा, तो ये प्यूपिल का साइज को छोटा और बड़ा करना किसके हाथ में है, इरिस के हाथ में है। तो ब्लैक में एक सेंटर होगा जिसको बोलते हैं प्यूपिल, वो क्या करता है, इरिस लाइट का अमाउंट को देखता है और उसके हिसाब से प्यूपिल को छोटा बड़ा करता है। इसका एग्जांपल है, अगर हम लोग मतलब बहुत ज्यादा लाइट हो, ठीक है, और फट से हम लोग डीम लाइट में जाए, तो हम लोग को चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो कब दिखता है, धीरे धीरे करके, क्यों, जो हमारा प्यूपिल होता है, जो हमारा इरिस होता है, वो प्यूपिल का साइज को बड़ा करता है, ठीक है। तो प्यूपिल का साइज बड़ा किया, तब जाके हम लोग को डिम लाइट में दिखाई देता है। इन द सेम वे अगर डिम लाइट से हम लोग ब्राइट लाइट में जाए, तो क्या होता है, फट से हम लोग को चीजों को दिखाई नहीं देता है, वो धीरे धीरे प्यूपिल का साइज को छोटा करता है, कौन, इरिस, तब जाके हम लोग को दिखाई देता है। तो ये काम है इरिस का, दैट इज मेन काम क्या है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट, वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट में लाइट आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यूपिल। प्यूपिल मैंने समझा ही दिया, इसको हम लोग बोलते हैं विंडो ऑफ द आई, मेन विंडो ऑफ द आई, जहां पे लाइट एंटर होगा, ठीक है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है प्यूपिल, इरिस का सेंटर में, ठीक है। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, वो क्या करेगा, वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा और उसके हिसाब से अपना आई को एडजस्ट करेगा, ठीक है। खुद पे खुद होता है ये प्रोसेस, हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, दैट इज रेटिना।
अब ये रेटिना क्या है, ये स्क्रीन है जहां पे हम लोग का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ये स्क्रीन पे फॉर्म होगा। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्क्रीन है जहां पे कोई भी चीज अगर हम लोग देखते हैं चारों तरफ से, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, फिर यहां से जाने के बाद ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का स्क्रीन है जहां पे इमेज फॉर्म होगा। और इमेज कौन सा होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि रियल, ठीक है, और इन्वर्टेड होगा। हमेशा आई में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, मतलब उल्टा इमेज, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है। अब रेटिना में दो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोड्स और एक को बोलते हैं कोन्स। ये जो रोड है, ठीक है, ये जो रोड है ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं करता है, ये हमेशा रात में काम करता है, नाइट में ये काम करता है, ये आइडेंटिफाई कलर को नहीं करता है, ये सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। नंबर 2 कोन। कोन जो सेंस ऑर्गन है जो रेटिना में प्रेजेंट है स्क्रीन में, हमारा ये जो स्क्रीन है आई का स्क्रीन में, ये कलर विजन को डिटेक्ट करता है और ये हमेशा डे टाइम में काम करता है। जैसे अभी हम लोग देखिए कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर का कलर क्या है, व्हाइट है, तो ये कौन डिटेक्ट कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है कोन्स जो कि रेटिना में प्रेजेंट है, ठीक है। ये वॉल का कलर क्या है, ये ऑरेंज है, तो ये कौन डिटेक्ट कर रहा है, हमारा कोन्स, ठीक है। तो ये कलर को डिटेक्ट करने में ये काम करता है, इट हैज कलर विजन, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, ब्लाइंड स्पॉट। याद रखिएगा जहां पे रेटिना नहीं होता है, ये जो पोर्शन है देखिए यहाँ पे रेटिना नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जो भी ब्लाइंड पोर्शन होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी ब्लाइंड पोर्शन होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, जो जहां पे स्क्रीन तो है नहीं, इसीलिए वो क्या होता है, ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इमेज गिरने से इमेज तो दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसलिए अंधा आदमी को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, विच कनेक्ट ह्यूमन आई टू द ब्रेन। ये जो ऑप्टिक नर्व आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेन को और आई को कनेक्ट करके रखता है, और जितना भी इंफॉर्मेशन आई से गेन होता है वो क्या करता है, ब्रेन तक भेजता है, ठीक है, और ब्रेन प्रोसेस करके उसको बताता है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व हो गया। नेक्स्ट है सिलियरी मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलियरी मसल क्या करता है, आईबॉल को होल्ड करके रखता है। आईबॉल को होल्ड करने वाला कौन है, सिलियरी मसल। जैसे आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये सिलियरी मसल, ये इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, तो ये क्या किया, आईबॉल को होल्ड करके रख रहा है, ऐसे पकड़ के रखा है आईबॉल को, तो पकड़ने वाला कौन है, सिलियरी मसल, ठीक है। इट होल्ड्स द ह्यूमन आई। दूसरा चीज याद रखिए, जो भी लेंस हमारे अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज कन्वेक्स लेंस, उसका साइज को छोटा करेगा, बड़ा करेगा, छोटा करेगा, बड़ा करेगा, ठीक है। तो छोटा और बड़ा करने के लिए कौन काम करता है, ये सिलियरी मसल लेंस के ऊपर, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया, ठीक है, तो हमारा जो कन्वेक्स लेंस है उसको क्या करता है, छोटा कर देगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसको क्या कर देगा, लेंस को बड़ा कर देगा। तो लेंस को छोटा बड़ा करना है किसके हाथ में है, सिलियरी मसल के हाथ में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ने लगता है तो ये जो सिलियरी मसल है वीक हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं जैसे ओल्ड एज हो जाता है तो हम लोग का मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये सिलियरी मसल भी काम नहीं करता है, इसीलिए उनको क्या होता है, बहुत सारा डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े ह्यूमन आई के बारे में और उसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से यहाँ पे मैंने आपको समझाया, ठीक है, और उसके फंक्शन को भी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, कौन सा बीमारी होता है ह्यूमन आई में, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं जाने से पहले सिर्फ इतना बोलूंगा कि साइंस को आप लोग को रट्टा मार के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।